छुप रहा है, घर में छुप रहा है। ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है। हुकूमत अगर बनना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इसमें इख्तलाफ होंगे। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। चौथी बार लड़ रहा है वो, आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे चलेगा। एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूंगा। नजमी आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब, रेहान हाशमी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सना मिर्जा में कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। हाफिज एहसान अहमद भी हमारे साथ आगे चल के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद नजमी आलम साहब, क्योंकि मेरी नज़र में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबको सरप्राइज कर दिया। नजमी साहब, काफ़ी सारे जराए ये कह रहे हैं कि जो फैसला था, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले लेगी वफाक में, और बहुत सारी और भी सीट्स थी, चेयरमैन सेनेट की सीट थी, सदर मुमलिकत की सीट थी, लेकिन नून लीग का साथ तो वो दे रहे हैं। ये कह दिया, पीटीआई ने तो वाजे कह दिया था कि हमारे साथ नहीं चलेंगे। अब सवाल ये सर, ये फैसला बिलावल साहब का है, जरदारी साहब का है, या कमेटी का है? देखिए, ये हमारा सीईसी का इजलास 2 दिन से चल रहा था, ठीक है, उसमें बिलावल साहब या आसिफ साहब के वर्जन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हेड है पार्टी के, लेकिन ये पूरी सीईसी के मैक्सिमम मेंबर से का ये फैसला था कि हमें मुल्क के सिस्टम को भी डिरेल नहीं करना है। अगर हम कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं जा रहे, तो फिर तो कोई हुकूमत नहीं बनेगी। फिर या तो आपको फ्रेश इलेक्शन पे जाना पड़ जाएगा नेशनल असम्बली के, वो और सिस्टम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखें, रोज़ स्टॉक मार्केट 2500-3000 इंडेक्स नीचे गिर रही है और बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ने अपना हमेशा की तरह रोल अदा किया है और डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होने दे रही। ठीक है जी, आप बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें वजारतें लेने का शौक़ नहीं है कि हम वजारतें ले लें। हमने अपने पर्सनल फ़ायदे का नहीं सोचा है, और हमने इसकी सिर्फ हमारी ख्वाहिश है कि ये मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम डिरेल ना हो, वरना बहुत क्राइसिस आ जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात हैं, IMF और ये सब, वो बड़े क्रिटिकल टाइम है फॉर पाकिस्तान। अगर हम उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके तो हम बहुत क्राइसिस। वैसे आप सरप्राइज हुए थे या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमारे दिल की आवाज़ है वर्करों की, दिल की आवाज़ है, लेकिन आप सरप्राइज हो गए थे? नहीं, हम लोग, एक बात चल रही थी, बहुत से ज़्यादातर जो पार्टी के लोग थे उनके अंदर डिस्कशन में यही आ रहा था। ठीक, अब अजहर सिद्दीक साहब, आपको झटका लगा सर? नहीं, हमारे लिए झटके की कोई बात नहीं है। अब देखें उसकी वजह क्या है। मैंने तो 2 दिन पहले कह दिया था कि सदर आसफ अली जरदारी साहब ने सदर का तकाजा किया है। चेयरमैन सेनेट की सीट इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। राजा परवेज अशरफ स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए ये उम्मीदवार हैं। यानी ये कहना कि हम कोई लार्जर इंटरेस्ट में या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये सीटें क्यों ले रहे हैं आप? तो फिर आप ऐसा करें कि हमारी हिमायत ना लें, मना कर दें कि हमें नहीं चाहिए आपकी हिमायत, हुकूमत बना लें। सुन लेना अब सुन लेना, अब जरा बात तो सुन लें पहले जरा, कि ये तो इन्हें चाहिए था कि ये सारी सीटें जो है ना, ये नजर आ रहा है ये अवाम बेवकूफ नहीं है। आप खुद ना, अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में सारा चला दिया कि बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या नुक्ता नजर रखते थे, तो आज क्या हुआ? यानी ये तो कोई तरीका नहीं ना कि अवाम को आपने बताया कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं करना, हमने इनके साथ नहीं चलना, और आपने वही जो मंशूर और जो आप लेकर आए, जो नारा लगाया आपने, उस नारे के बरखिलाफ कर दिया आपने तो वो मैंडेट ही तोड़ दिया जिस मैंडेट को आप लेकर आए थे। और माजरत के साथ ये किसने कहा है भाई, आपने ये PDM 1 तो पहले सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। अब PDM 2 का तजर्बा तो उससे भयानक तरीन होगा, इस मुल्क की तबाही होगा। यानी यहाँ पर, और इतनी जल्दी क्या थी इनको इंतजार करना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको मिलना चाहिए था, इनसे राब्ता करना चाहिए था। यानी वो खाली देखें हाई मॉरल ग्राउंड पे तो बात, यानी मैंने तकरीबन मैं पिछले जब से बल्कि इलेक्शन से पहले से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना PTI का इत्तेहाद होना चाहिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी It's जमात है, never too late, वैसे sir. किसी It's never too late. नहीं नहीं, यू आर राइट। देखिए वजह क्या है, जरा समझिएगा। पावर कॉरिडोर की गेम है, साहब के आगे पावर कॉरिडोर की गेम है। यानी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया शहबाज शरीफ, तो वो डाउट रह गया था। उसने आगे कहा इलेक्शन ही, वही जुबान बोली एस्टैब्लिशमेंट की। उसके बाद वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जनरल रिटायर अब्दुल कयूम आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजहर साहब आपने कंफर्म किया इट्स नेवर टू लेट पे हाँ का, यानी आज भी ये मौका है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में दोस्ती हो जाए। नहीं, इन्हें चाहिए, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठकर एक डायलॉग करें। अगर वाकई सर राब्ते आप भी तो कर सकते हैं, सर राब्ते आप भी कर सकते हैं। आप कर लें खुद, हमने तो नहीं मना किया आपको। मैं एक बात बताऊं, उसकी एक मेन वजह ये है, मेन वजह ये है कि हमारे लीडर जो है ना, हमारे चेयरमैन है जेल के अंदर, तो हमारा अभी नहीं, आज कितने दिनों बाद तो राब्ता उनसे हुआ है। अब रोजाना तो मुलाकात हो नहीं सकती ना, रोजाना तो बातचीत नहीं हो सकती है। तो ये तो बड़े आराम से अभी हम इलेक्शन के डिस्प्यूट पे बात कर रहे हैं, इनको हुकूमत बनाने की पड़ गई है। इतनी जल्दी क्या थी? अभी इलेक्शन के रिजल्ट तो आ जाने अजहर दे यार। साहब आपके लीडर सर पाकिस्तानियों को कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वजह ये है, ये पाकिस्तान का पहला कैदी है सर जिसके घर को जेल बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो घर जाने को तैयार नहीं, अडियाला में रहने चाहता है और अपनी बेगम को भी अडियाला बुलाना चाहता है। अब जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन एक सेकंड जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा इसके लिए। रेहान साहब, क्या आपको बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज सरप्राइज किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से ही ये रहा है, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी हमारा मुतालबा जो इन्होंने तहरीरी शक्ल में जिस पे दस्तखत किया, उसमें जो मुतालबात हैं वो मशरूत है किसी के साथ भी इल्हाक़ या मुफ़ाहमती अमल को के आगाज़ करने के ऊपर। तो अगर पीपल्स पार्टी या कोई और जमात भी हमारे उन तमाम मुतालबात के ऊपर जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हिमायत करती है, तो हमारे लिए सिर्फ जो नुक्ता नज़र है, हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो यही है। अब ये पीपल्स पार्टी एक आज़ाद पार्टी है, इसका अपना डिस्क्रिशन है कि वो जो भी डिसाइड करे कि लार्जर कैनवस के ऊपर वफाक में हुकूमत बनाते हैं या सिंध में ही हुकूमत आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रेहान साहब, आप ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे रेहान साहब ऑन अ पर्सनल लेवल? मैंने अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, सरप्राइजेज आने हैं बहुत सारे इस तरह के। मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका अपना सवाबदीदी इख्तियार है, किसी भी किस्म का डिसीजन ले सकिए। तो सरप्राइजेस तो अभी आने हैं एक हफ्ते तक मजीद। राइट, एक सरप्राइज आज एक और आया। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपकी कीमती वक्त के लिए सर। अल्लामा साहब, आज एक और तारीख रकम हुई, मेरे ख्याल से आज एक दिन में MWM देखते देखते बहुत बड़ी ताकत बन गई है। 100 के करीब उम्मीदवार कौमी असेंबली के जीते हुए आपकी पार्टी में आने वाले हैं। एक तो सर आपकी नज़र में अब क्योंकि MWM एक सियासी स्टैचर आज से आ गया है उनके पास, एक बहुत बड़ा लेवल आ गया है उनके पास, तो क्या अब आपके जो गोल्स थे सर सियासत में आने के वो वही रहेंगे? उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, मिशन आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर मिशन यही है कि PTI को बचाया जाए सर? देखिए, बुनियादी तौर पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, एक दीनी सियासी जमात है। और दीनी सियासी जमातों के पेश नज़र असल हदफ सिर्फ इख्तिदार तक और पावर पॉलिटिक्स का मुजाहरा करना नहीं है, बल्कि वैल्यूज और अक़दार की जंग उनकी नज़र में सबसे पहली तरजीह है। अगर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और PTI के दरमियान आप नुक्ते इश्तराक देखें तो वो क्या है? वो जुल्म के खिलाफ एक दूसरे का साथ देना है। जो एग्रीमेंट्स पहले दिन से मजलिस वहदत मुस्लिमीन और PTI के दरमियान हुए, उनमें पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाना और बैरूनी मुदाखलतों का कला कमा करना और पाकिस्तान की पॉलिसीज को पाकिस्तान के अंदर ही तश्कील देना, ये वो बुनियादी तरीन वैल्यूज और अक़दार हैं जिनका ताल्लुक पावर पॉलिटिक्स से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर सामने लाने से है। लिहाजा मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत ने और मरकजी उस कमेटी ने जो बातें PTI से की है अब तक, तो उसमें आपने देखा होगा कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कोई मुतालबा नहीं रखा, गैर मशरूत इत्तेहाद, बल्कि बड़े ही बावकार अंदाज में
जुल्म के मुकाबले में उनका साथ दिया है पीटीआई का, और जो गैर जमहूरी हथकंडे हैं उसके मुकाबले में जमहूरियत को फरोग देने की बात की है, और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अवाम के उमंगों की तर्जुमानी को अपनी पहली तरजीह पर रखा है। और पीटीआई को भी जो ऑफर दिया है वो ऑफर बिला किसी कैद व शर्त के है कि चूंकि पीटीआई के साथ मुसलसल ज्यादतियां हो रही हैं और बैरूनी कुव्वतें भी पीटीआई को पाकिस्तानी सियासत से बाहर निकालने के दर पे है, तो ऐसी सूरत हाल में जो जुल्म और सितम इस पूरे अरसे में पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के खिलाफ किया गया है, उसके मुकाबले में एक पाकिस्तानी का दिल पीटीआई के लिए धड़कता है, इसलिए कि वो मजलूम है, और मजलूम की हिमायत ये जाहिर है हमारा ईमान भी है और हमारा अकीदा भी है। बिल्कुल है। लिहाजा इस वक्त अगर पीटीआई के अराकीन मजलिस वहदत मुस्लिमीन को ज्वाइन करते हैं तो उस एतबार से है कि उन अक़दार और वैल्यूज के लिए दोनों पार्टियां मिलकर काम करें। इसलिए आपने देखा होगा कि पीटीआई के सरबराहान ने भी और मजलिस वहदत के सरबराहान ने भी ये बात कही है कि हम एक दूसरे की सिस्टर जमाते हैं इस मामले में, यानी जुल्म के मुकाबले में। बाकी बहुत सारी चीजों में हो सकता है दोनों के रुख अलग अलग हों, लेकिन जुल्म के हवाले से और उन अक़दार और वैल्यूज के हवाले से हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और यही बात पीटीआई के सरबराहान ने भी की है कि मजलिस वहदत के अराकीन हमारे हैं और हमारे अराकीन उनके हैं, और यही बात मजलिस वहदत की क़यादत ने भी की है कि हमारे अराकीन उनके हैं और उनके अराकीन हमारे हैं। और दरमियान में आपने देखा होगा किसी तरह की कोई कैद नहीं रखी गई, कोई शर्त नहीं रखी गई, मशरूत नहीं किया गया, लेन देन नहीं किया गया कि आप हमें ये देंगे और हम आपको वो देंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई। क्यों? इसलिए कि ये एक दीनी जमाअत होने के नाते अपने उन वैल्यूज और दीनी अक़दार की बुनियाद पर खड़ी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन, कि जब तक पीटीआई उन अक़दार और वैल्यूज की बुनियाद पर खड़ी रहेगी मजलिस वहदत भी उनका साथ देगी। लिहाजा इस चीज को सामने रखते हुए मुस्तकबल के हवाले से सोचना चाहिए कि किस तरह का मुस्तकबल बन सकता है। अल्लाह हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे। अल्लामा साहब, मैं तो यही दुआ करूँगा। अजहर साहब, केपीके में आपने जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर लिया हुकूमत बनाने के लिए, वफाक में अपोजिशन में बैठने के लिए, और पंजाब के लिए आपने MWM से इत्तेहाद कर लिया। मैं देख ये रहा हूँ कि पीटीआई से एक तो मजहबी जमातों की तरफ ज़्यादा रुझान रख रही है, इसकी क्या वजह है अजहर साहब? और दूसरी चीज़, कैदी नंबर 804 ने बनी गाला को सब जेल क्यों नहीं बनने दिया सर? क्या वजह है कि इमरान खान को अडियाला में ज़्यादा उनका दिल लग रहा है, बनी गाला जाने का दिल नहीं चाह रहा? देखिएगा, मैं बताऊं, वजह ये है कि इमरान खान साहब किसी भी घर को सब जेल बनाने से खिलाफ रहे हैं, और ये आपको पता है, बहुत पहले भी ये बात कही है और उस पर कायम रहे हैं। और जब बनाना ही नहीं है घर, जेल को जेल ही रखना है, वो जेल में कैद काट रहे हैं, गैर कानूनी गलत जेल काट रहे हैं, तो इसीलिए वो नहीं जाना चाहते। और वो अपना इसीलिए बीबी साहिबा ने भी, बुशरा बीबी ने भी बड़ी हिम्मत और इस्तकामत के साथ मुकाबला किया है, और वो भी घर नहीं रहना चाहती है, वो अडियाला जेल में आना चाहती है। तो इसलिए जहाँ तक ये बात है ना, तो ये साबित है कि टूट वो गए इमरान खान को चाहिए था। तो ये तो एक जहार है इन सब लोगों की। दूसरी जहाँ तक है मजहबी जमात का इशू नहीं है, मुतादा मजलिस मुस्लिमीन पहले दिन से असूलों पे खड़ी है, और हम देख रहे हैं बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में, तकलीफ में साथ रहे हैं। और राजा नासिर अब्बास हमारे सब लोगों ने, लामा साहब ने इतना साथ दिया है, हम शुक्रगुजार है इनका, एहसानमंद है इन्होंने, और इन्होंने सब साबित कदमी असूलों पे खड़े। और ये आज ये सुर्खरू है कौम के सामने पंजाब के अंदर, और अपना जो मेन है वफाक के अंदर जो कि अक्सरियत उनकी है, इसलिए इन चीज को सामने रखते हुए ज्यादा बेहतरी की बातें हैं। जहां तक है चूंकि बलोच केपीके के अंदर अपना जमात इस्लामी है, वो वजह ये है कि कल अगर इंतखाबी निशान के हवाले, हमारी रिजर्व सीटों के हवाले से मसला आता है, तो सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बन के हम सीटें अपनी ले सकेंगे, और वजह कोई नहीं है। ये यानी जो बुनियादी तौर के ऊपर ना इनके साथ एक इल्हाक सेपरेट करने का मकसद भी ये है। ठीक हुजूर, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना होगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ धांधली की, कुछ धांधले की। फ्री एंड फेयर नेटवर्क, इलेक्शन नेटवर्क एक बहुत बड़ी तंजीम है, फैफन, उसने भी रिपोर्ट जारी की है। उसमें भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे इरेगुलरिटीज़ थी
جس کی وجہ سے ان الیکشنز کے اوپر سوال اٹھتا ہے اور ان irregularities کو چیک کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تفصیلاً اپنے پینل سے سوال پوچھوں گا کہ کتنا فیئر تھا یہ الیکشن, کتنا ٹرانسپیرنٹ تھا. بریک کے بعد